वाह वाह भाई वाह गजब। देखिए इस चीज को देखने के लिए आए हैं हम यहाँ। ये चीज ये देखिए लाइट चेंज, इससे करोड़ों रुपए की लाइट लगी हुई है, करोड़ों रुपए की। लंदन का ब्रिज भी फैला है इसके आगे। हम जिंदगी भर याद रहने वाले पल होंगे वो कपल्स। क्या करने आया, सिर्फ इसी नज़ारे को तो देखने आया। नज़ारे देखें आप तारीफ के लिए वर्ड कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसकी तारीफ खत्म नहीं होगी इस ब्रिज की। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आई है इस पर, 2 अरब। मैं कपल्स के लिए एक बात बताता हूँ, जो जस्ट मैरिड होते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है आने के लिए, हनीमून पैकेज। हाँ पता लगा झील में गिर गए रास्ता देखते देखते। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ आपको लगा करके गलत नहीं किया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? पहले की तरह एकदम मस्त ना? तो दोस्तों यहां तक की वीडियो में आपको दिखा चुका हूं डोबरा चांडी ब्रिज और ये टिहरी डैम झील। दोस्तों इसके अंदर जो ये हट्स बनी हुई है ना, ये सच में ही बड़ा ही गजब नजारा है। रात को तो इनका व्यू ऐसा जबरदस्त व्यू आया है, इनका जबरदस्त व्यू आया कि आप देखना मेरी वीडियो में, आप भी खुश हो जाएंगे। मैं इनमें भी ठहरूंगा, मैं इस बार भी ठहरना चाहता था लेकिन टाइम की कमी की वजह से इनमें नहीं ठहर पाया। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में सिर्फ आपकी हट हो तो कितना एडवेंचर होगा। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलिए आप। तो सोचा था आगे आगे जाएं, सरकुंडा देवी चले जाएं, फिर ये राहुल कहने लगा भैया यहीं रुक जाओ, आज रात को ब्रिज पे लाइट देख के चलेंगे अच्छे से। तो यहाँ है ये भैया हमारे हैं फरीदाबाद से, इनके गेस्ट हाउस में हम यहाँ रुक रहे हैं और ब्रिज पे जाके धमाल मचाएंगे रात को। मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और कुछ नहीं। बाकी वो वाले हम हैं नहीं कि पी के धमाल मचाने वाले, नॉर्मल वे वाले हैं। ये बिल्कुल फैमिली टाइप है, यहाँ पर भैया ने बनाया हुआ है। चीप एंड बेस्ट रेट है, कोई कॉस्टली नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर ये सब बंदे अपने ही लोकल बंदे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर थोड़ा सा अपनापन महसूस हो रहा है, अपनापन, इसलिए हमने यहीं पे स्टे करा। नहीं तो सोच रहे थे पहले चंबा जाएं या सरकुंडा देवी जाएं, वहीं पे लेंगे, लेकिन हमें एकदम से यहाँ ऐसा दिखाई दिया जैसे फैमिली वाले सभी लोग अपनापन है, तो हमने सोचा यहीं रुक जाए। तो आज रात को हम स्टे यहीं करेंगे भैया के पास। मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर में ब्रिज पे। क्या कह रहे हो आप? यहाँ का जो पानी है, थोड़ा सा इधर को हल्का सा, हाँ इधर का जो पानी है हाँ वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जो एनसीआर में पानी है, हम उधर नोएडा में रहते हैं, वहाँ का जो पानी है वो कुछ इस तरह का है कि जैसे उधर इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रियों का पानी जो जमीन में जाता है, तो जो समरसेबल से पानी आता है उसमें ऐसा लगता है केमिकल है कुछ, हाँ। रंग बिरंगा सा, उसमें आपको साफ कलर दिखेगा कि इसमें कुछ रंग बिरंगा है। और उसको हम कितनी बार भी आप अच्छे से अच्छा साबुन ले लो, उसमें आपको चिकने चिकने से हाथ रहेंगे। मैंने यहाँ पर इधर हाथ धोए, बिल्कुल 10 सेकंड में ऐसे हुए कि बिल्कुल क्लीन हाथ हो। ये बिल्कुल फ्रेश पानी है, एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ पर किसी आरओ की जरूरत नहीं है। तो अभी हम चलते हैं जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं, यहाँ को हमने रूम लिया है। ब्रिज जो कलरफुल ब्रिज है जिसपे लाइट लगी हुई है, करोड़ों रुपए की लाइट लगी हुई है, उसके नज़ारे देखने में लोग लगा दिया। अब हम चलते हैं, आओ जी। ये खड़ा अपना हाथी, मेरा साथी इधर रात को ऐसे ही खड़ा रहेगा। और वो देखो जिस चीज के लिए है, अगर दिख रहा हो मैं कहूँगा, वाह वाह भाई वाह गजब गजब। गाइस देखिए इस चीज को देखने के लिए आए हैं हम यहाँ। ये चीज ये देखिए लाइट चेंज, इससे करोड़ों रुपए की लाइट लगी हुई है, करोड़ों रुपए की। इसका आप गूगल्स कर सकते हैं, देख सकते हैं, विकीपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हैं कि इस पे कितना एक्सपेंसिव हुआ, कितना खर्चा आया हुआ है। तो आप देखने इस चीज़ को देखने के लिए हमने रात को यहाँ स्टे किया, नहीं तो हम यहाँ से जा भी सकते थे, लेकिन हम सिर्फ इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ रात को रुके हैं। ये आपकी पूरी झील है, झील के अंदर, और ये नज़ारे हैं यहाँ करके। अभी हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं यहाँ पर, इस नज़ारे को देखने के लिए ही रुके हैं। देखिए कलर कैसे चेंज हो रहे हैं, है ना जन्नत। यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये नहीं देखा होगा, आज पहली बार ही आप इसको देख रहे होंगे यहाँ पर। ये एक हमारे लगे हुए हैं राहुल जी वीडियो बनाने। आइए राहुल जी चलते हैं आगे, पुल पे से ही कवर करेंगे इसको। ये भाई सिर्फ इंडिकेटर जला के आ रहा, शायद इसकी लाइट चली गई है। कितना रिस्क ले रहा है बंदा, सिर्फ इंडिकेटर उसमें चल रहा है, बाकी ये रोड
आप इतना दे रहा है कि सिर्फ रोड पे हमारी ये जो फ्लैश लाइट है सिर्फ यही काम कर रही है और कुछ काम नहीं कर रहा। मैं पहली बार ऐसा ब्रिज देख रहा हूँ और बहुत ही सुंदर है। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि मनाली शिमला तो सब जाते ही आम बात है, आप लोग एक बार यहाँ पर आकर ट्राई करें। और मुझे यहाँ एकदम जब मैंने पहला यहाँ नज़ारा देखा फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं लद्दाख में आया हुआ हूँ। करे क्या कह दिया यार तुमने, क्या बात कर दी, दिल खुश कर दिया तुमने। यहाँ के वीडियोस और फोटोज देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आप जैसे लद्दाख की कोई वीडियो देख रहे हैं। हाँ, रास्ता भी दिखा दिया एक बार सही जा रहे हैं। हाँ अब दिखा, हाँ पता लगा झील में गिर गए रास्ता देखते देखते। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ आपको ला करके गलत नहीं किया। देखिए बहुत दिनों से मेरी भी तमन्ना थी यहाँ आने की कि हम लोग यहाँ पर आएँ, और क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ये ब्रिज को फॉलो कर रहा था, आपका यूट्यूब पे भी और आपका गूगल्स पे भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी ले रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मेहनत यहाँ पर आने के बाद सफल हो गई, क्योंकि इसके नज़ारे देखने के बाद गजब लग रहा है। कोई बात नहीं, मत डर, व्हीकल निकल जाएगा, बहुत छोटी सड़क है, वो अपना आप हॉर्न देगा। तो हम पैदल जा रहे हैं वहाँ पर। हमने पीछे अपना रूम छोड़ दिया है कि थोड़ा घूम के आते हैं, उसके बाद आके उसको बोलेंगे कि हाँ भैया कुछ खाने को खिला। उसने बोला कि 24 आवर्स है, आप है छोटा सा फरीदाबाद वाले चाचा का गेस्ट हाउस, तो फिर भी लेकिन उसमें सुविधा यानी कि जो फैसिलिटी है वो पूरी है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं ब्रिज के पास जाकर के। तो दोस्तों ये है जिस चीज को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, गजब नज़ारे, इसको देखें आप ये देख सकते हैं। जिस चीज के लिए हमने इतनी लंबी राइडिंग की है, आए हैं, चल के आए हैं, इस चीज को देखने आए हैं। लंदन का ब्रिज भी फैल है इसके आगे। हमारे हिंदुस्तान में बहुत कुछ चीजें देखने के लिए अगर आप देखना चाहें, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर जिंदगी को जीना है तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है हमारे समाज में, हमारे यहाँ देखने के लिए। मैं दूर की तो बात ही नहीं करता, जैसे हम इस तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम मेरठ के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ के पास में ही उत्तराखंड पड़ता है, और उत्तराखंड अपने आप में एक स्वर्ग है, अपने आप में एक स्वर्ग है। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए कि आपका मन नहीं भरेगा, आप घूमते घूमते थक जाओगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। तो जिस चीज़ को मैं देखना चाह रहा था, बहुत लंबे टाइम से मैं यहाँ आना चाह रहा था। अभी 14 तारीख को भी मैं यहाँ था, आपने मेरा देखा, हम तुंगनाथ गए थे, तो भी हम इधर उत्तराखंड में ही गए थे, और हमारे रूट से ये सिर्फ 40 किलोमीटर था, सिर्फ 40 किलोमीटर, लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि टाइम कम था। अब जब से वो कहता है ना चूल लगी हुई थी कि इसको भी देखना, तो ये मैंने सिर्फ विदिन 14 डेज के अंदर मैंने इसको भी कवर कर दिया है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको चल के आगे से दिखाता हूँ। पल पल ये रंग बदल रहा है, पल पल रंग बदल रहा है, ये कि पल पल रंग बदल रहा है। इस पूरे ब्रिज पे लाइटिंग का बहुत कॉम्बिनेशन एक तरह से गजब का बना हुआ है इन्होंने, और ये ब्रिज गजब का है। मैं आगे से आपको व्यू दिखाता हूँ। हमारे चौधरी साहब आगे चले गए, उनको इतना मजा आया कि वो रुके ही नहीं। मैं बात कर रहा था, अभी मैंने घर पे बात करी वीडियो कॉल से, मैंने अपने बेटे को दिखाया, वो शॉप पर है आज मेरी, वो गया। मैंने मना भी करा था बेटे रहने दो, तो बोला नहीं डैडी शॉप पे मैं जाऊँगा, आप जाओ। हाँ, उसकी मम्मा को भी मैंने दिखाया, तो दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन सिर्फ एक अफसोस रहता है, मैं घूमना चाहता हूँ परिवार के साथ। ये बात थोड़ी सी अलग है, पर्सनल है, बस पर्सनल भी क्या, जो मेरा पार्टनर है खुशी, माय वाइफ, उसको घूमने का शौक नहीं है, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैंने बोला था चलो चलते हैं, कह रही आप जाओ, मुझे नहीं जाना। उसको अपना घर स्वर्ग से सुंदर वाली कहावत है, उसके लिए वही बेस्ट है। कहती आप जाओ, मुझे घूमना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो घर ही अच्छा लगता है, घूमने का डिपार्टमेंट आपका ही है, तो आप घूम के आओ। तो बॉस, लेकिन ऐसी माहौल में अगर आपका पार्टनर आपके साथ हो, आपकी वाइफ आपके साथ हो, और टहलते हुए जाएं, तो क्या पल होगा, जिंदगी भर याद रहने वाले पल होंगे वो। तो मैं आप लोगों से सभी से बोलता हूँ, जो भी लोग हैं, फैमिली वाले तो, सिंगल तो, आप यहाँ आएँ और इन नज़ारों को देखें। आपको देखिए ये कपल्स क्या करने आया, सिर्फ इसी नज़ारे को तो देखने आ गया बाइक पे। तो ये जिंदगी, मैं कहता हूँ ना, जैसे मेरे टैगलाइन है कि जिंदगी को जीना है तो घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अरे राहुल जी कैसे हैं? बढ़िया। मज़ा आ रहा ना? पूरा एकदम मज़ा आ रहा, नहीं आ रहा है बताओ? पूरा मजा आ रहा है भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, सच में फीलिंग ये बता रहा हूँ ना, कोई वो वाली बात है कि ब्लॉग्स के लिए बोल रहा हूँ ना, कसम से खुश हो गया हूँ, जिसको कहना चाहिए ना कसम से। अब आप देखिए भाई, वाह नज़ारे देखें आप वायर्स जो है ना, जो वायर्स है, इस पे लाइट के शेड इस तरह से इन्होंने वो करा है,
कि इनका डिस्प्ले इस तरह से, तो जो ये वायर्स है ना, ये भी ऐसी लगती हैं जैसे जो हमारे पाइप्स होते हैं ना, दिवाली के पाइप्स होते हैं, कि ये लाइटिंग है। इन वायर्स पे इस तरह से शेड पड़ती है कि ये डिफरेंट कलर में हो जाते हैं। अब देखिए ग्रीन हो गया, तो है नहीं गजब नज़ारे, गजब। तारीफ के लिए वर्ड कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसकी तारीफ खत्म नहीं होगी इस ब्रिज की। दोस्तों ये हमारा इस पुल पर तीसरा राउंड है और हमें यहाँ करीब करीब 2 घंटे होने को आए हैं और आज पहली बार इस ब्रिज पे 2 घंटे के लिए लाइट जलाई गई है। क्योंकि मैंने जब मालूम किया था कि भैया सारी रात लाइट जलाते हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं भैया हम डेली 1 घंटा लाइट जलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी लाइट की सुविधा नहीं है। ये जो लाइट जलती है ये जनरेटर से जलाई जाती है और आज पहली बार 2 घंटे जले, तो शायद हमारे नसीब अच्छे हैं या ये कहो कि यहाँ अभी तक टूरिस्ट घूम रहे हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, हम हैं इस टाइम डोगरा चांडी पुल ब्रिज के ऊपर। तो मैं इसका अगर थोड़ा सा इतिहास बताऊं आपको, यह करीब 750 मीटर लंबा ब्रिज है, जिसमें से करीब 460 मीटर ये सस्पेंशन है, यानी कि ये सिर्फ वायर्स पे है। जो आपने देख रहे हैं ये वायर है, ये झूला पुल है जो करीब 460 मीटर तो है, और बाकी करीब 250 मीटर जो बचता है करीब लमसम, वो आपका दोनों साइडों का है जो बेस पे टिका हुआ है। लेकिन ये 460 करीब सस्पेंशन है और ये करीब 10 साल से भी ज़्यादा में बन के तैयार हुआ है। 2014 से पहले इसमें 100 करोड़ रुपए करीब तो इसमें वैसे ही खर्च हो गए, इसके साइडों के सस्पेंशन में से अलग ही अलग। और हाँ, यानी कि ये कह सकता हूँ कि ये जो ब्रिज की कॉस्ट है ना, ये अरबों रुपए से भी ज़्यादा में तैयार हुआ है। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो 8 नवंबर 2020 में ये पब्लिक के लिए चालू हो गया, 8 नवंबर 2020 को। तो दोस्तों बड़ी चीज़ बनाने के लिए पैसा ही बड़ा खर्च होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, टिहरी और प्रताप नगर, आई थिंक प्रताप नगर ही है जो हमारा आगे डिस्टेंस पड़ता है, वो जो पहले 5.5 घंटे का टाइम लगता था, अब 1.5 से 2 घंटे में आप आराम से कवर कर सकते हैं इस ब्रिज के बनने से। तो देखिए कुछ चीज़ें में पैसा लगता है तो टाइम भी बचता है, टाइम बचता है तो हमारा फ्यूल बचता है, और फ्यूल के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा फर्क पड़ता है इस चीज़ों पे, कि हम किसी चीज़ें 5-6 घंटे एक्सपेंसिव करते हैं और उसके बाद हमारा 1-1.5-2 घंटे में हमारा काम हो जाए, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो इस पुल का बेनिफिट बहुत है और इस टाइम ये टूरिस्ट प्लेस है ज़बरदस्त। आप यहाँ देखें पूरी रात तक टूरिस्ट आते रहते हैं और सब लोग एज ए फैमिली। तो आप यहाँ पर पूरी रात देर रात तक यही जमावड़ा लगा रहता है लोगों के लिए, एक तरह से पिकनिक स्पॉट भी है और एडवेंचर के लिए भी है ये। हम भी इसीलिए आए हैं, बाकी आप लोगों को दिखाने के लिए आए, तो आप भी आए, पहुँचे जरूर। चलिए। हेलो दोस्तों ये ब्रिज इतना पसंद आया मुझे कि मैंने यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए, मैं और राहुल ने, कि उनको फ्रेम करा के हम इनको मेमोरीज में जरूर रखेंगे। चंबा 24, नई टिहरी 35, ऋषिकेश 84, घनसाली 66, श्रीनगर यहाँ से 94, मसूरी 83, उत्तरकाशी है तो 84 है, गंगोत्री 182 और यमुनोत्री 156। यहाँ से ये डोगरा चांडी ब्रिज से इन सब प्लेसों की इतनी दूरी है। आ गया मज़ा घूम के। अभी एक राउंड और मारेंगे, बाइक से आएंगे, खाना खाने के बाद एक राउंड और मारेंगे। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए अपना तो कैसे, वैसे तो कहते हैं कि टाइम किसी का नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक चीज़ बता दो, न्यूडी जो एकदम से जस्ट मैरिड वाले जो होते हैं कपल्स के लिए, आज के टाइम में इस टाइम रात हो रही है, अंधेरा हो रहा, जो मैं कपल्स के लिए एक बात बताता हूँ, जो जस्ट मैरिड होते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है आने के लिए, हनीमून पैकेज। अगर मैं सामने दिखाऊं, आप गौर से देखें, पीछे लाइन आपको लाइट दिखाई दे रही होगी, ये है टिहरी झील और इसके अंदर ये हट बनी हुई है बहुत सारी, जहां पर अगर आपको ये थोड़ी सी जूम करें आप तो ये इसके अंदर ये रिजॉर्ट्स हैं, तो यहाँ पर हट्स हैं रहने को, तो आप यहाँ फैमिली वाले भी जा सकते हैं, और लेकिन न्यूली जो जस्ट मैरिड वाले बंदे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। एक चारों तरफ झील ही झील हो और ऊपर आप देखें पूरी लाइटिंग चमक रही है। अभी वहाँ पर बस भी रोमांटिक गाने रहे हैं। तो अभी मैंने खाया यहाँ पे भैया के यहाँ पे खाना खाया, भैया ने बड़ा टेस्टी खाना खिलवाया भैया ने, और मैं अंकल जी से थोड़ा सा यहाँ के बारे में, ये जो डोबरा चांडी पुल है इसके बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या है, तो थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और तो आपकी मैं मिलवाता हूँ, यहाँ पे भैया के पापा हैं। तो अंकल जी इसको टाइम कितना लग गया बनने में? ये 2003 में शुरू हुआ था जी, और अभी कभी 4-5 साल पहले बना है, 2016 में कम्प्लीट हुआ है। इसका उद्घाटन तो 2020 में हुआ ना? और 2000
19 में हुआ। नहीं, आई थिंक 8 नवंबर 2020 को। 20 में होता ना, हाँ हाँ 2020 में होता और 8 नवंबर 2020 को। 8 नंबर 2020 को हुआ। हाँ हाँ हाँ। मतलब इस बनने में करीब 14-15 साल लगे था। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आई है इस पे, करीब 2 2 अरब। हाँ, मैंने ये देखा था ना, जो क्योंकि इसके पीछे मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में पूछता और पढ़ता भी रहा था, तो ये बताते हैं कि 1 अरब से तो ज़्यादा तो इसको स्टार्टिंग होने में ही लग गया था, कुछ वही नहीं था। 1.30 पहले लगी थी, बाद में 70 करीब और लगी थी ना। जी जी। तो 2 अरब लगी। तो इतना एक्सपेंसिव कैसे गवर्नमेंट ने इतना खर्चा कैसे कर दिया, जो कुछ करा ही नहीं काम, और 1 अरब से ज़्यादा पहले का। कुछ दिक्कतें आ गई थी इसमें ना पहले, कुछ इसमें जो पहले तक जो काम हो रहा था जी जी। उसमें कुछ दिक्कत, स्लाइड हो रहा था कुछ। हाँ, उधर की जो ज़मीन है थोड़ी सी वो डिफिकल्ट थी, कुछ स्लाइडिंग वाली थी, तो मतलब मजबूताई नहीं आ रही थी वहाँ। हाँ, मैंने यही देखा कि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया और एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए 2 अरब से ज़्यादा पैसे बहुत होते हैं, बहुत मोटे पैसे होते हैं, जो उत्तराखंड के लिए बहुत काम कर सकते थे। ठीक। तो दोस्तों, रात को जब लाइट बंद हो जाती है, ऊपर वाली जो कलरफुल लाइट थी वो बंद हो जाती है, और रह जाती है नीचे की एलईडी लाइट जो साइडों में लगी है, ब्रिज के दोनों तरफ साइडों में लगी है। ये एलईडी लाइट सिर्फ यही जलती है, बाकी सब लाइटें बंद हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अभी इसमें लाइट का कनेक्शन नहीं मिला है, तो इसलिए सिर्फ एलईडी लाइट नीचे नीचे की जलती है। और दोस्तों, हमें घूमते हुए हो भी यहाँ पर कई घंटे गए हैं, अभी बज चुके हैं 11:30 रात के। तो अब हम अपने होटल की तरफ को चलते हैं, और ये वीडियो भी मुझे एडिट करनी है रात को ही, जिससे मेरी ये वीडियो आपके पास कल तक पहुंच जाए, कल शाम तक तो पहुंच ही जाए। और हमें सुबह निकलना है जल्दी एक नए सफर पर भी, तो उधर की भी तैयारी है, तो थोड़ा बहुत सो भी लेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी यह वीडियो आज की जो आपके पास कल तक पहुंच जाएगी पसंद आए, तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी भी आप तक मिलती रहे। दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए और अपने लिए। देखिए, घूमना हमारा शौक है, अपने लिए भी और आपके लिए भी। तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और शुभ रात्रि, शपा खैर, गुड नाइट, आराम से रहें, अपना ख्याल रखें और अपने बड़ों का ख्याल रखें। गुड नाइट दोस्तों।